सह। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, ते किया और लगवार, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछ लेन न दे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारा संसार सपने में सो रहा है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार, और जब समय पर कोई काम नहीं आते तो रोता है। यदि कोई सहारा दे दे तो बहुत हंसता है, और यदि सहारा न दे तो बहुत दुखी हो जाता है। समय पे यदि कोई काम निकाल दे तो उससे मित्रता कर लेता है, और वही मित्र यदि कभी समय पे काम न निकाले तो उससे दुश्मनी कर लेता है, मारने काटने तक की नौबत आ जाती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये सब सपना है, कहीं हंसना कहीं रोना, ये सब हंसना है। कहीं गाने भी गाते हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं गाने गा रहे हैं। कभी हंस हंस के कहते हैं, कभी रो रो के कहते हैं। कोई सुखिया कोई दुखिया, ये जग का खेल कैसा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई बढ़ बढ़ के करे बातें, झूठ के पुल बांधता है। कोई ज्ञानी बने बैठे, भरम का पार न कोई है। कोई ज्ञानी बने बैठे, भरम का कोई पार नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी बने ध्यानी बने योगी बने संसार में, ज्ञानी बने ध्यानी बने योगी बने संसार में, लेकिन न जाने आपको तो कुछ भी नहीं संसार। यदि अपने आप को नहीं जान पाए तो कुछ भी नहीं जान पाए। धोखे में पूरा जीवन बिता दिया। काम क्रोध की आग लगी है, जलता है संसार। पार की सदगुरु बोध कराते हैं, कर लो अपना कार्य। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं काम क्रोध की आग लगी हुई है और सारा संसार इसमें जल रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य का बोध कराते हैं, इसमें जरा भी कोई ढील नहीं, जरा भी इसमें कोई बेकार नहीं, जरा भी इसमें कोई चाल नहीं, कोई फंसाने लटकाने भटकाने का भी काम नहीं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी अमोल है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कहते हैं कि एक लड़का था, नौकरी करने के लिए चला, दिल्ली शहर में जाकर के पहुंच गया। उसके पिता का शरीर छूट गया था, अकेली माँ थी। माँ से आज्ञा लेकर के दिल्ली शहर में गया और एक हलवाई की दुकान पर जाकर के खड़ा हो गया। हलवाई बोला, भैया तू यहाँ क्यों खड़ा है? कि मैं नौकरी करने के लिए आया हूँ, मेरे पिता का शरीर छूट गया है, घर में मेरी माँ है, घर में खाने पीने की कुछ कमी है, तो मैंने कहा दिल्ली शहर में जाके नौकरी करके कुछ लाऊंगा, इससे घर का काम चलेगा। हलवाई बोला, 1 महीने के तुझे 30 रुपए मिलेंगे, पहनने के लिए वस्त्र मिलेंगे, पाने के लिए भोजन मिलेगा, क्या तू इतने में राजी है? वो लड़का बोला, बहुत अच्छी बात है सेठ जी, मुझे रख लीजिए। वो रख लिया। जब 1 महीना पूरा हुआ, वो लड़का सेठ से बोला, सेठ जी अब मुझे माँ की याद आ रही है, मैं अपने वतन को जाऊंगा, अब मेरी जो तनख्वाह बने मुझे दे दीजिए। सेठ ने रात को ही उसको पहनने के वस्त्र दे दिए, कुछ मिठाइयों के डिब्बा भी दे दिए और 30 रुपए दे दिए। जब सुबह हुआ, सुबह 5 बजे वो लड़का अपने घर के लिए चलता है, तो चौराहे पर खड़ा है, उसके मन में एक विचार आया कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और गांव के लोग पूछेंगे कि दिल्ली का बादशाह कैसा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो लाओ दिल्ली के बादशाह को भी देखता चलूं।
लोग कहेंगे तो उनको बता दूंगा कि ऐसा था। तो एक पुजारी अपने मंदिर में से निकले और कहते आ रहे थे कि राम राम सीताराम राधे श्याम, राम राम सीताराम राधे श्याम। दौड़ के गया वो बच्चा, बोला पुजारी जी पुजारी जी पुजारी जी। पुजारी जी बोले गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा, बदतमीज, तेने मेरा भजन बिगाड़ दिया। बोल बोल क्या कहता है? कि पुजारी जी दिल्ली के बादशाह मुझे कैसे मिलेंगे देखने के लिए? ये किसी भले मनुष्य के सिर में 5 जूते मार देना, तुझे मिल जाएंगे दिल्ली के बादशाह। अब वो बच्चा सोचता है कि इनसे भला और कौन मिलेगा, कितने अच्छे हैं, पुजारी जी भी हैं और राम राम राधे श्याम भी कर रहे हैं। वहां उतार के पैर में से जूता 5 मार दिए उनके सिर में, एकदम उनका सब राम राम श्याम श्याम सब गायब हो गया। और पकड़ लिया बच्चा और पकड़ कर गए वो थाने ले गए। थानेदार ने कहा क्या बात है कि इसने मेरे सिर में 5 जूते मारे? कि अच्छा तेने 5 जूते मारे, चल निकाल 25 रुपए। तो 25 रुपए वहां दे दिए। अब वहां थानेदार को पूछा बच्चे ने कि थानेदार साहब क्या, हाँ, कि एक जूता कै रुपए का पड़ा? थानेदार बोले तेने कै जूते मारे? कि 5। कि 25, 5 रुपए में एक जूता पड़ा। अब उस बच्चे के पास 5 रुपए रह गए। मान के अब इनका मैं क्या करूंगा? तो एक जूता थानेदार के सिर में दिया, 5 रुपए उसे दे दिए। थानेदार ने पकड़ लिया, हो इसने तो मेरे भी सिर में जूता मार दी। अब चलो इसको बादशाह के पास ले चलते हैं। अब पुजारी भी जा रहे हैं और थानेदार भी, और वो बच्चे को लेकर के जाते थे। एक चौराया पड़ा और वहां पर एक पनवारी की दुकान थी। पनवारी पान बेच रहा था, तो थानेदार ने भी पान खाया, पुजारी जी भी पान खाए। उस बच्चे की भी तबीयत चली। उसने कहा भैया एक पान का पत्ता मुझे भी दे दो। तो वैसा ही पकड़ा दिया, मान के भैया इसको लाल पीला कर दो कि किसी का लाल मुख देखा उसी से रगड़ देना। अब पत्ता लेकर के चल दिया। वो तो सत्यवादी था बच्चा। अब वहां से आगे बढ़ता है तो उसी पनवारी की लड़की पनवारी के लिए भोजन ला रही थी और पान खा रही थी, उसका मुख लाल हो रहा था। मान को हो इसी का मुख ज्यादा लाल है, पकड़ करके रगड़ने लगा। सारी भीड़ हो गई, अरे क्या करता है क्या करता है? कि पान के पत्ते को लाल कर रहा हूँ, पान के पत्ते। अब वो भी पनवारी आ गया। पनवारी बोला हो इसने तो मेरी लड़की के मुख से पान का पत्ता रगड़ दिया, चलो मैं भी चलता हूँ बादशाह के पास। तो पुजारी जी भी, थानेदार भी, वो पनवारी की लड़की उसको लेकर के राजा बादशाह के दरबार में आए। बादशाह ने सबसे पहले पुजारी को पूछा, पुजारी क्या बात है, कैसे आए? किसी से पूजा में ज्यादा चढ़ौती ली होगी? कि नहीं सरकार, मैं सुबह जा रहा था राम राम राधे श्याम करता हुआ, इस बच्चे ने मेरे सिर में 5 जूते मार दिए। क्या ये भैया तेने इन पुजारी के सिर में 5 जूते क्यों मारे? कि मैंने इनको पूछा कि दिल्ली के बादशाह कैसे मिलेंगे, तो इन्होंने कहा कि किसी भले मनुष्य के सिर में 5 जूते मार देना, तुझे दिल्ली के बादशाह मिल जाएंगे। तो मैंने 5 जूते मार दिए। बादशाह बोले बहुत अच्छा किया है, पुजारी भाग जाओ, हो गया आपका न्याय। आप इतने में थानेदार आ गए कि क्या बात है? कि मेरे भी सिर में एक जूता मारा है। किसने? किसी बच्चे ने। अब पूछा भैया इनके सिर में तेने जूता क्यों मारा? कि वो पुजारी जी पकड़ करके इनके पास ले गए और इन्होंने जुर्माने के मेरे से 25 रुपए लिए। मैंने इनको पूछा एक जूता कितने में पड़ा? इन्होंने कहा एक जूता 5 रुपए में। तो मेरे पास हम 5 जूते 5 रुपए पड़े, तो 5 रुपए इनको दे दिए, एक जूता इनके सिर में मार दिया। बादशाह बहुत हंसे और हंस करके बोले क्या थानेदार साहब तेरा भी काम होगा, भाग यहाँ से। अब पनवारी आया लड़की को लेके कि सरकार हजूर मेरी लड़की के मुख से पान का पत्ता रगड़ा है। कि किसने? किसी बच्चे ने। बच्चे को पूछा भैया इसकी लड़की ने क्या बिगाड़ा? कि सरकार ये पनवारी है, पुजारी जी ने भी पान खाया, थानेदार ने पान खाया, मेरी भी तबीयत चली तो इसने वैसा ही पत्ता पकड़ा दिया। मैंने कहा भैया इसको लाल पीला कर दे, तो इसने कहा किसी का लाल मुख देखे उसी से रगड़ देना। तो सरकार देख लो इस लड़की का मुंह लाल है कि काला। बादशाह बोले गए पनवारी भाग यहाँ से, ले जा, हो गया तेरा हिसाब किताब। अब हो गया पूरा काम। पूरा काम होने के बाद में बादशाह बोले बच्चा तेने बहुत अच्छा किया, तू सत्यवादी है और तेने एक भी काम गलत नहीं किया, जो भी किया अच्छा किया। अब तू जो मांगे सो पावे, कि जो मांगू सो, के जो मांगे सो। कि मेरे सिर में और 100 जूते लगने चाहिए। बादशाह बोले 100 जूते में तो जी मर जाएगा, लेकिन अब मैं कह चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ। उसने पर्चा दे दिया, लिख करके दे दिया। ये 3 गेट हैं, इनमें होकर के निकल के जाना और उधर जूते लगाने वाला बैठा है वो लगाएगा।
बच्चा लेके गया, पहले गेट पे पहुंचा। पहले गेट वाला बोला भैया कहाँ जा रहे होगे इनाम लेने का, हमको भी दोगे कि आधी। अब आगे बढ़ा, दूसरे गेट पे पहुंचा, दूसरे गेट खुलवाया, गेट वाला बोले भैया कहाँ जा रहे होगे इनाम लेने का, हमको भी दोगे कि आधी में से आधी। और तीसरे गेट पे पहुंचा, उसने कहा भैया कहाँ जा रहे होगे इनाम लेने का, हमको भी कुछ दोगे कि रही बची सब। अब वो पहुंच गया जूता लगाने वाले के पास, वहां पहुंचा, जूते वाले ने जूता निकाला, और के नहीं इसमें हिस्सेदार हैं, आधे के हिस्सेदार हैं पहले गेट वाले। उनकी घंटी गई, दौड़ते हुए आए, कहो भैया आप इनाम में साझेदार हैं, यहाँ के बैठो, कि क्या बात है कि जूते ही तो मिलेंगे। तो 50 लगे उसके सिर में, सारी चांद टूट गई। अब खुजाता हुआ आया, फिर कहा भैया 50 रह गए बैठ, कभी नहीं, आदमी से आधे का दूसरा गेट वाला, वो भी बुलाया, क्या आप इनाम लोगे कि हाँ, कि बैठो, कि क्या है कि जूते हैं। 25 उसके सिर में लगे, वो भी चला गया खुजाता हुआ। फिर कहा भैया अब तो 25 बच गए, 25 जूते और बचे ले, कि नहीं रही बची सबका है तीसरे गेट वाला, वो भी बुलाया, भैया इनाम लोगे कि हाँ, इसने कहा था कि बैठो, कि क्या है कि जूते। 25 उसके सिर में लगे, उसके सिर में एक भी नहीं लगा। अब वहां से चला, शाम हुई, बादशाह बैठे हुए हैं और वो जूते लगाने वाला भी बैठा हुआ है। उसको हंसी आई बादशाह को, वो बोला सरकार क्यों हंसे कि आज जैसा मुलजिम कभी नहीं आया। कि क्यों, कि उसने पुजारी के सिर में 5 जूते मारे, एक जूता थानेदार के सिर में मारा, पनवारी की लड़की के मुख से पान का पत्ता रगड़ा। मैंने कहा भैया कुछ इनाम मांग रहे, तो उसने 100 जूते मांगे। क्या वो 100 जूते वाला, कि हाँ, अरे कि उसके सिर में एक भी नहीं लगा। कि क्यों, कि पिट गए आपके ये कुत्ते तीनों गेट वाले। कि अच्छा, तो उसको पकड़ के लाओ। तो फिर वो पकड़वा के बुला लिया, बुला के भैया कुछ इनाम मांग ले, कि जो मांगू सो, कि नहीं अब तेरे मांगने से नहीं देंगे, तू जाने क्या ऊंट बटा मांगी, हम अपने तरफ से देते हैं। तो 10,000 रुपए दे दिए, उसमें पर्चे में लिख दिए, और कहा कि उन्हीं गेटों में होके निकल के जाओ, उधर खजांची साहब हैं वो देंगे। तो गया, पहले गेट पे पहुंचा, बोला भैया फाटक खोलो, फाटक खोला, इनाम लोगे कि जा 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 जा। अभी सिर का दर्द बंद नहीं हुआ, फिर आ गया। दूसरे गेट पे पहुंचा, उनसे भी कहा भैया इनाम लोगे, कि बढ़ 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 आगे, जल्दी जल्दी जा, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तीसरे गेट पे पहुंचा, भैया इनाम ले लो, आप लोगे क्या, कि नहीं नहीं नहीं, निकल निकल। अब खजाने में पहुंचा, वहां पर वो जूता लगाने वाला भी आ गया, बोला भैया आज कितने हिस्सेदार हैं इसमें, कि आज एक भी नहीं। तो 10,000 रुपए तो बादशाह ने दिए, लिख दिए थे, और 5,000 अपनी खुशी से उसने दिए जूता लगाने वाले ने, और खजानची ने उसको 15,000 रुपए दे दिए, 3 थैली 5,000 की। अब वो वहां से निकला, तो गेट वाले से बोला कहो भैया हिस्सेदार होते तो लेते। अब वो सिर पे हाथ मार रहे हैं, अरे भैया इनाम लेके ये जा रहा है, जूते हमारे सिर में लगवा गया। तीनों गेटों में वो पार गया, निकल गया। अब वो सारे के सारे पिट गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो सत्य पर चलते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, उनके सारे संसार में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो झूठ बोलते हैं, जो दगा देते हैं, जो दूसरे का धन चुराते हैं, दूसरे को गलत शिक्षा देते हैं, उनके सिर पे जूते पड़ते हैं। यदि वो पुजारी नहीं कहता कि किसी के सिर में 5 जूते मार देना और तुझे वो मिल जाएंगे बादशाह, तो उसके सिर में 5 जूते नहीं लगते। यदि सही न्याय यदि करता थानेदार, तो उसके सिर में जूता नहीं लगता। यदि सही वचन बोलता पनवारी, तो उसकी लड़की के मुख से पान का पत्ता नहीं बिगड़ जाता। और यदि वो गेट वाले सही होते, रिस्पेक्टफुल नहीं होते, तो उनके सिर में जूते नहीं लगते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, और जी परा बहुलूट में ना कछ लेन देन, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरुदेव कहते हैं भाइयों, यदि आप चेतन पूजा करोगे और सत्यवादी बनोगे, अष्ट महासदरों को अपने अंदर धारण करोगे, आपका बाल वांका नहीं होगा। और यदि झूठ बोलोगे, जड़ मानंदी में फंसोगे, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लगे रहोगे, हवन होम करते रहोगे, ये मालाएं फेरते रहोगे, संग हड्डी को मुख में देकर के बजाते रहोगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहोगे, तो जो हालत हुई पुजारी, थानेदार और पनवारी की, वही होने वाली है। जो गेट वालों के सिर पे जूते पड़े, वही हालत होने वाली है। तो आज सत्य को जानो, सत्यवादी बनो, किसी को धोखा मत दो,
किसी के साथ में छल मत करो, किसी के साथ में कपट मत करो, चेतन पूजा में लगो, चेतन पूजा को बताओ। जीव अजर अमर है, अखंड है, इसके ऊपर ईश ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं। तो अपने आप को जानो, अष्टमासन उदाहरण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय।